चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। दोबारा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनने के बाद सत्यपाल जैन से एक्सक्लूसिव बातचीत के मुख्य अंश को सुने। जैन साहब, दोबारा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात कि लोग जानना चाहते हैं कि भारत सरकार में अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जैसे पदों की व्यवस्था क्यों है और इसकी उपयोगिता क्या है। देखिए, भारत सरकार की जो केसों में, कचहरियों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पैरवी करते हैं, उसके लिए एक लॉ ऑफिसर्स की टीम होती है जी। सबसे बड़ा पद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है जी। जो भारत सरकार के, जिन्हें हम अटॉर्नी जनरल एजी बोलते हैं, वो एक होते हैं और वो भारत सरकार के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं। किसी अदालत में कोई बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा आ जाए, भारत सरकार की तरफ से वो पेश होते हैं, बहस करते हैं। उसके बाद दूसरा उनके नेक्स्ट आता है, अगला पद वो आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जी, जिसे हम अपर महा सॉलिसिटर बोलते हैं। और फिर उनके साथ 10-11 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट होते हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में, कुछ राज्यों में जी। मेरी नियुक्ति पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में हुई है। इनका मुख्य काम, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो भी भारत सरकार के खिलाफ मुकदमे होते हैं, किसी भी मंत्रालय के खिलाफ होते हों, गृह, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, जो भी हो, उन सब में भारत सरकार की पैरवी करना, उनकी तरफ से बहस करना और भारत सरकार का पक्ष न्यायालय के सामने रखना, भारत सरकार के कानूनी हितों की रक्षा करना, ये अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का काम होता है। फिर कई मुद्दों पर विभिन्न मंत्रालयों को गवर्नमेंट की सलाह की ज़रूरत होती है, लीगल ओपिनियन की आवश्यकता होती है। किसी मुद्दे पर ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ऐसा अगर लीगल ओपिनियन माना जाता है तो फिर हम कानूनी मुद्दों पर हमसे लीगल ओपिनियन लिया जाता है और हम अपना वो लीगल ओपिनियन उनको देते हैं। तो मैं अगर ये कहूँ कि भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये लॉ ऑफिसर हैं जो भारत सरकार की नुमाइंदगी देश के विभिन्न न्यायालयों में करते हैं। जैसे आपका दूसरा टर्म है, पहला टर्म कब से कब तक था एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तौर पे? ऐसा 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद ये प्रक्रिया चली। चंडीगढ़ में पहले ये पद नहीं होता था जी। ये पद पहली बार 2015 में इसको क्रिएट किया गया और अप्रैल 2015 में मेरी नियुक्ति इस पोस्ट पर हुई। ये पोस्ट पहली बार चंडीगढ़ में क्रिएट हुई थी और मुझे नियुक्त किया गया। 3 साल के बाद फिर बाकी सारे देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरह सबको 30 जून 2020 तक की पहली एक्सटेंशन दी गई। और अब कल भारत सरकार ने सारे अपने लॉ ऑफिसर्स सुप्रीम कोर्ट में, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में जहां परिवर्तन करना था वहां परिवर्तन किया है, जहां नए अपॉइंट करने थे वहां नए अपॉइंट करने किए हैं, और जहां पहले वालों को एक्सटेंशन देना था, री अपॉइंटमेंट करनी थी, वो की है। तो अब मुझे 3 साल के लिए कल रात जो कैबिनेट कमेटी है ऑन अपॉइंटमेंट्स, भारत सरकार का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है जी। उसकी एक कमेटी है जिसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, वो उसको क्लियर करती है और उससे क्लियर होने के बाद ये नियुक्ति 3 वर्ष के लिए आज फिर दोबारा की गई। आपको एक बार फिर से बधाई। लेकिन क्या सुविधाएं भी हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तौर पे सरकार की ओर से? कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का जो प्रोटोकॉल में स्टेचर है वो भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी के स्तर पे आता है और उसको रहने के लिए सरकारी मकान मिलता है, स्टाफ मिलता है, काम मिलता है, मंथली अलाउंस भी मिलता है, पर केस भी आपको, जो सरकार के मापदंड है, हम अपनी मर्जी से सरकारी केसों में फीस चार्ज नहीं कर सकते। भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सबके लिए किस केस में किस पैमाने से, जिसे हम कहते हैं क्या चार्जेस हमारे केसेस में होंगे पर अपीयरेंस, लीगल ओपिनियन, वो सारा बाकायदा भारत सरकार का नोटिफिकेशन है। हमारी अपॉइंटमेंट भी गजटेड नोटिफिकेशन होती है जी। जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी गजटेड नोटिफिकेशन होती है, और जो फीस स्ट्रक्चर है, लॉ रूल्स हैं जो लॉ ऑफिसर्स के, उसमें सारा प्रेस्क्राइब होता है कि हम किस केस में पर अपीयरेंस कितनी चार्ज कर सकते हैं। अब दोबारा बने, 3 साल के लिए बने, कब तक ये आप बने रहेंगे? नियुक्ति मेरी 3 साल के लिए है। अब 3 साल में आगे भविष्य में क्या होता है किसी के लिए भी कहना संभव नहीं होता, लेकिन नियुक्ति मेरी 3 साल के लिए है। कोई ऐसा कंडीशन है क्या, 2 बार रह सकते हैं, 3 टर्म रह सकते हैं, 4 टर्म, ऐसा भी कुछ कंडीशन? नहीं, ऐसा नहीं,
ऐसा कभी नहीं कि मतलब जब तक केंद्र सरकार ये चाहे केंद्र सरकार चाहे। किसी ने कहा ना वकील और डॉक्टर वो साहिल की पसंद का होता है, तो भारत सरकार के हम लॉ ऑफिसर्स हैं, जब तक भारत सरकार चाहेगी हम यहाँ रहेंगे। और ऐसे ही स्टेट्स में होता है, स्टेट का एडवोकेट जनरल होता है, बाकी सारे कुछ लोगों का स्टैंडिंग काउंसिल होता है। तो हम भारत सरकार के लॉ ऑफिसर्स हैं, जब तक भारत सरकार चाहेगी हम न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखते रहेंगे। शहर के लोग काफ़ी खुश हैं कि आप एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने हैं, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? चंडीगढ़ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है। मैं तो एक बहुत छोटा सा अखबार बेचने वाला कार्यकर्ता था। मेरे पिताजी ने बहुत कठिन मेहनत करके खरड़ में समाचार पत्र बेच कर साथ में हमने उनकी मदद की, हमको पढ़ाया लिखाया। चंडीगढ़ की जनता ने मुझे वहाँ तक भेज दिया, उस सदन में, लोकसभा में, जहाँ प्रधानमंत्री, मंत्री सब लोग बैठते हैं, वहाँ भी रहा। ज़िंदगी के जिस दौर से भी गुजरा हूँ, ईमानदारी से पार्टी ने जो भी ड्यूटी दी है उसको निभाने का प्रयास किया है। मैं बहुत आभारी हूँ चंडीगढ़ की जनता का। छोटी सी भी मेरी खुशी होती है, लोग उसको बढ़ा के कई गुना कर देते हैं। बहुत उनका प्यार और स्नेह, और उनको विश्वास दिलाता हूँ किसी भी जिम्मेवारी पर रहूँ, चंडीगढ़ के लोगों को जब भी मेरी आवश्यकता पड़े आवाज़ दे देना, हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तो ये थे सत्यपाल जैन जी जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने। दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।